नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, नमस्ते। जय हिंद। वेरी गुड। आज जो विषय लेकर आए हैं, हम पूर्व में 2-3 क्लास ले चुके हैं OTPTST पर। अभी फिर आज हम ऑपरेशन थेरेपी में हैं, व्यवसायिक चिकित्सा में। तो हम ये आप लोग जानकारी के देना चाहेंगे कि व्यवसायिक चिकित्सा के द्वारा कक्षा में क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है। यानी मॉडलिटीज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, OT मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मॉडलिटीज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन क्लासरूम सेटिंग। हम क्लासरूम में क्या क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, व्यवसाय चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें रोगी के जीवन में प्रतिदिन आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में रोगी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वैचारिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा व्यवसायिक चिकित्सा के द्वारा कक्षा में भी बदलाव लाया जा सकता है। इसके द्वारा बच्चों को शिक्षण ग्रहण करने में माने आसानी ही नहीं बल्कि उसके क्रियाकलाप और सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्यक्रम बच्चे करते हैं क्रियाकलाप, उसमें सहायता मिल सकती है। जैसे बच्चे की बाहरी अनुकूलन में बदलाव ला करके, क्या बाहरी अनुकूलन में बदलाव लाना है, यहाँ लिखा हुआ है बाहरी अनुकूलन। तो बाहरी अनुकूलन को ध्यान रखते हुए रोगी को निर्भरता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही उस व्यक्ति की दक्षता के अनुसार किसी को उपकरण ऐसी प्रणाली किया जाता है कि व्यक्ति इसकी सहायता से किसी भी कार्य को करने में तत्पर हो जाता है। यानी कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, अब उसके लिए हम ऐसा डिवाइस बनाएं कि बच्चे को उसको चलने के लिए सहयोग हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी न होकर के रैंप की स्थापना करते हैं ताकि उस पर आसानी से व्हील चेयर के द्वारा भी चढ़ा जा सकता है। व्यक्ति पकड़ करके सीढ़ी का लैडर का स्टाइल का जो रड है उससे भी आगे बढ़ सकता है। दूसरा है उपकारक, उपचारक क्या है। व्यवसाय जगत में विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण अथवा मशीनें हैं जो बच्चे के किसी भी प्रकार की विकृति इत्यादि के उपचार का काम करती है। जैसे कल मैंने बताया था कि बच्चा नहीं लिख पाता है तो उसके लिए हम एक सीपी चेयर देते हैं और उसको हाथ रख करके उसको स्पेसिस्ट जो है उसको बांध देते हैं और फिर बीच में एवेबरेटिंग होते रहता है स्पेसिस्ट होने के कारण, तो उसको पेंसिल दे करके टेप से लगाते हैं और तब उसको लिखने के लिए हम बताते हैं तो कुछ शब्दों को लिख सकता है। तो ये जो प्रक्रिया बताया जो उसके लिए हमने स्प्रिंट दिया, ये हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यवसायिक चिकित्सा का उदाहरण है। उपचारक के रूप में आप मिट्टी से भी बनने वाले कुछ सामान हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें फाइन मोटर सुधारता है जिससे, और व्यवसाय चिकित्सा के रूप में विभिन्न प्रकार के अन्य सामान्य उपकरण मौजूद होते हैं जिनकी सहायता से हम बच्चे को विकास कर सकते हैं। अब स्थापत्य, जानिए क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार के भौतिक वातावरण में बदलाव लाना, जैसे हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बदलाव लाना। पहला मैंने कहा था कि सीढ़ी की जगह रैंप बनाना, अगर कोई दरवाजा छोटा है तो उसको थोड़ा ऊंचा कर देना, दरवाजा की चौड़ाई कम है तो उसको बढ़ा देना ताकि व्हीलचेयर आसानी से जा सके। रसोई में जाना है, रसोई घर के दरवाजा छोटा है तो उसको थोड़ा बढ़ाना ताकि वहाँ जो व्यंजन है वो व्हीलचेयर से भी जा सके। जो रसोई का प्लेटफार्म है तो ऐसा बनाए कि व्हीलचेयर पर जा करके बैठ करके आप व्यक्ति कुछ काम कर सकता हो। आने कहने का मतलब है कि ऐसा करना है कि व्यक्ति के काम में हमको सुविधा के अनुकूल बना देना है। जैसे व्यक्ति फाइन मोटर स्किल ठीक नहीं होने के कारण किसी चीज को ठीक से होल्ड नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए पकड़न बना देना
यानी डब्बू है, छोलनी है, तो या बेलन है, वो नहीं ठीक से कर पाता है, तो उसमें हम मोटा कपड़ा लगा देंगे ताकि वो उसे आसानी होगा उसको करने। इसके बाद फर्नीचर, मैंने बताया कि बच्चे को जैसे पढ़ने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो उसके एज रेंज के अनुकूल हम फर्नीचर लाएंगे और उसके कंफर्टेबल को देखते हुए, उसके आराम को देखते हुए उसके अनुकूल उसको हम फर्नीचर को देंगे। जैसे छोटे बच्चों को होते हैं ना कि उनको क्या करते हैं कि वो स्टडी टेबल, एक स्टडी टेबल आता है, आप सोफा पर भी या बेड पर भी बैठ जाइए और बैठ कर दूसरा पढ़ सकते हैं, और स्टडी टेबल रहता है हार्ड। तो उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी हमको कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि व्हीलचेयर पर बैठ करके और उसी का कुछ हम टेबल बनाएं ताकि बच्चा कंफर्टेबली लिख सके। इसके बाद कपड़े, देखिए कपड़े क्या है कि फाइन मोटर ठीक नहीं होने के कारण, सेंसिटिव होने के कारण क्या है कि जो खुलने वाला वस्त्र है वो एक प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल डिजेबल बच्चे खोल नहीं पाते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको जो है अंतर वस्त्र जो हम थोड़ा लूज रखेंगे, या लपेट कर जो पहनने वाला है जैसे स्कार्फ वगैरह है तो उसको थोड़ा हम सिला करके रखेंगे, और सहजता से पहनने वाली टी शर्ट या इलास्टिक लगे पेटीकोट, जैसे ऐसा हो कि उसको बटन लगाने में दिक्कत होती है तो बटन ठीक से नहीं लगा पाता है, तो हम ऐसा करेंगे कि इलास्टिक वाला हो, ताकि ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे लोग साट देते हैं तो सट गया, एक बटन की आवश्यकता नहीं है। मान लिया किसी को एक शर्ट है तो बटन नहीं लगा पाता है, तो उससे जगह उसको ऐसा आता है कि इधर से ऐसे करेगा और यहाँ सट जाएगा, तो बटन लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद क्या है, लड़कियां हैं तो वो जो है बेल्ट नहीं पहन सकती है, तो उसके लिए क्या है इलास्टिक वाला, इलास्टिक क्या बोलते हैं, प्लास्टिक को क्या रबर का, जो रबर से हम उसको यहाँ पहना सकते हैं। और व्यक्ति की जरूरतों के लिए अन्य साधन, जैसे देखिए यहाँ लिखे हुए हैं व्यक्ति के जरूरतों के साधन, मानिए दिव्यांग व्यक्ति के जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे मान लिया कोई बच्चा है और वो ब्रश नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रश को ठीक ढंग से वो पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उसका पकड़ ठीक नहीं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स उसको भी अभी हम बताएंगे, तो पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि फाइन मोटर ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसके ब्रश के हैंडल पे हम वो कपड़ा लपेट देंगे ताकि ढंग से पकड़ सके। मान लिया कंघी करना है तो बच्चा कंघी ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फाइन मोटर से ठीक नहीं है, तो उसका कंघी का जो वो लाएंगे हैंडल वाला कंघी लाएंगे, और कैंडल का हैंडल में हम उसको वो लगाएंगे वो कपड़ा, ताकि उससे क्या है कि वह कपड़ा जो उसको लग जाएगा तो पकड़ने में उसकी सावधानी होगी। इसके बाद है आप मानिए चाय बना रहे हैं तो चाय की जो केतली है तो उसको उठाने में दिक्कत होगी, तो उस केतली में भी लगा दीजिए हैंडल, यानी जितने भी काम वाले चीज हैं तो उसमें आसानी से करने के लिए जो भी आवश्यक है उसको लगा सकते हैं, जो ऑपरेशनल थेरेपी की कैटेगरी में आएगा। बच्चा जैसे कोई थाली नहीं पकड़ पाता है, उठाना है और पकड़ ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या है उस थाली में कुछ लपेट देंगे ताकि वो आसानी से पकड़ सके। कप नहीं उठा पाता है तो कप के जो उठाने वाला डंडी है उसमें हम रबड़ या कुछ लगा देंगे ताकि आसानी से पकड़ सके। इसके बाद क्या है आपका घरेलू सामान, जैसे मान लिया झाड़ू है, बच्चा लड़कियां हैं उसको झाड़ू देने के सिखाना है, झाड़ू ठीक से नहीं दे पा रहा है क्योंकि भी तो एक काम है, तो क्या करेंगे झाड़ू का हैंडल को हम और मोटा कर देंगे ताकि वो धीरे से चला सके, उसकी पकड़ ठीक हो सके। अभी जो भी अन्य जरूरत की चीजें हैं आप उसको कर सकते हैं, घरेलू संसाधन में आता है। तो अभी जो मैंने बताया आपको कि क्लास में भी आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं ऑपरेशनल थेरेपी के द्वारा, तो नंबर 1 बाहरी अनुकूलन जो है हम उसके लिए रैंप देंगे, उसको आने जाने में कोई दिक्कत न हो। दूसरा उपचार है कि भाई जो और विशेष आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, हेयरिंग एड उसको उपलब्ध कराएंगे। स्थापित उसके बैठने के लिए जो है उसको सुविधाजनक हम चेयर देंगे, सीपी चेयर देंगे, राइटिंग के लिए स्टडी टेबल देंगे, उसका फर्नीचर उसको व्हील चेयर और लेवल में उसका फर्नीचर होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से बैठ कर पढ़ सके, उसके लिए फर्नीचर होना चाहिए। कपड़े, बच्चे कपड़े ठीक से
मान लिया उसको टॉयलेट जाना है और ठीक से वो इस जीप को जो नहीं खोल पाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी उसके लिए हमको आता है एक टाइप का जो अपना फटाक खोला फटाक लगाया। और मान लिया बाथरूम जाना है तो उसको भी खोलने के लिए यहाँ हम इलास्टिक लगा देंगे। लड़कियां हैं तो उसको भी वो बटन वाली नहीं बल्कि इलास्टिक वाला हम देंगे नीचे का स्कर्ट, ताकि वो ढंग से वो अपने आप को उतार चढ़ा सके। तो इसके साथ हमारा क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।